क्लास 3 का यूनिट 5 MS वर्ड. Which option is allow you to make the text darker and thicker? Option is italic, bold, underline and subscript. तो आंसर इज बोल्ड. तो MS वर्ड पर हम डार्कर एंड थिकर कैसे कर पाते हैं, इसके लिए हम MS वर्ड स्क्रीन पर देखते हैं. MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा. देन आप सर्च कर सकते हैं वर्ड एंड हियर इज MS वर्ड एप्लीकेशन. इसे आप लेफ्ट क्लिक करके ओपन करेंगे. फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा. और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं. सपोज हमने लिखा मोहन, हमने नेम लिखा मोहन. हम इसे लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और राइट साइड ड्रैग करेंगे. लेफ्ट पर है तो राइट और राइट पर है तो लेफ्ट ड्रैग करेंगे. और यहाँ से हम यदि फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर देंगे. यहाँ कमेंट में आपको दिखाई दे रहा है कैप्शन में इंक्रीज फॉन्ट साइज. और ये रहा बोल्ड ऑप्शन. कमेंट पे देख पा रहे होंगे आप कैप्शन बोल्ड. तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अंडरलाइन ऑप्शन? टू मेक अ टेक्स्ट कलरफुल, टू मेक line below text, to tell the text and to make the text is smaller. The answer, to draw a line below the text. Suppose हमने यहाँ पर ऑलरेडी MS वर्ड ओपन है. यहाँ हम नीचे टास्क बार पर जाएंगे और यहाँ से हम लेफ्ट क्लिक करेंगे. हमने मोहन को अभी बोल्ड ऑप्शन से इसे थिक किया व डार्कर किया. इसे ही हमें अंडरलाइन का यूज़ करना है, जिसमें इसके वर्ड पर नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी. इसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. हेयर इज अंडरलाइन. लेफ्ट क्लिक करेंगे. देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक अंडरलाइन आ चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which button would you click to add dot or number before each item in a list? Bold, numbering and bullets, alignment and font color. तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबरिंग एंड बुलेट्स. कैसे यूज़ करते हैं चलिए अब देखते हैं. अगेन MS वर्ड का ही है सारा. तो MS वर्ड पर जाएंगे और यहाँ से अभी हम इसे डिलीट कर देंगे. डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस बटन का यूज़ करेंगे. हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर ये शो कराते हैं. हमें पहले ये सेलेक्ट करना होगा. देन यहाँ पर आप या तो डिलीट बटन, डेल बटन या तो बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं. जैसे हमने लेफ्ट क्लिक किया तो ये हट गया. इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं. हमने यहाँ पर कुछ नेम लिखे. जैसे हमने लिखा MS वर्ड. देखेंगे जो भी हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर बोल्ड और अंडरलाइन पहले से ही आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमने भी इससे पहले किया हुआ था. तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. इसे हम दोबारा क्लिक करके अंडरलाइन को हटा सकते हैं और बोल्ड पर दोबारा करके हम इसे भी रिमूव कर सकते हैं. अगेन आपको
न्यू लाइन पर जाने के लिए एंटर बटन प्रेस करना होगा, कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना होगा। एंटर, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। ये हमने MS ऑफिस के 3 अलग अलग एप्लीकेशन को लिखे। इस पर हम हमारा जो आंसर है नंबरिंग एंड बुलेट से डॉट और नंबरिंग कैसे लेकर आते हैं वो देखते हैं। इसे आपको पहले माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग करना होगा, जिससे ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पैराग्राफ के ग्रुप पर, होम टैब पर, पैराग्राफ ग्रुप पर, यहाँ पर बुलेट्स ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और जिस प्रकार का बुलेट्स आप चाह रहे हैं वहाँ पर क्लिक कर देंगे। सपोज हमने ये बुलेट्स अप्लाई कर दिया। आप चाहते हैं कि हम नंबरिंग करें, तो इसके लिए हम अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, एंड हम इसका पहले तो कॉपी कर लेते हैं और ब्लैंक स्पेस पर जाके एंड यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है हमारा, पेस्ट कर देते हैं। अब यही ऑप्शन जो ऊपर था वो नीचे भी आ गया है, बट हम यहाँ पर नीचे वाले में दूसरा ऑप्शन नंबरिंग को करके देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कैप्शन में नंबरिंग दिखाई दे रहा होगा, तो हमने यहाँ पर नंबरिंग में 1 2 3 ब्रैकेट के साथ, रोमन लेटर के साथ या ABCD जो आप करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज हमने 1 2 3 किया। इस प्रकार आप बुलेट्स एंड नंबरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट your text to be in the middle of the page, which alignment will you use? Left, right, center, justify। तो सेंटर से हम किसी भी टेक्स्ट को बीच पर, मिडिल पर ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगेन MS वर्ड, हम इसे बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं या डिलीट बटन से। हमने लिखा MS वर्ड। अब हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं। इसके लिए अलाइनमेंट में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलाइनमेंट करने में ये सेंटर पे हो गया। ये सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है। अब यदि हम कुछ भी लिखेंगे, हमने एंटर किया, यदि हम कुछ भी लिखेंगे, अब MS एक्सेल हमने लिखा, तो ये सेंटर से ही आ रहा है। यदि आप लेफ्ट करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, तो अलाइन लेफ्ट में कर्सर हमारा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब हमने यहाँ पर लिखा MS वर्ड जो लेफ्ट से आ रहा है। हमने अगेन एंटर किया। यदि आप राइट पर क्लिक करते हैं, अलाइन राइट, तो राइट पर क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ पर आ गया राइट पर, और हमने यहाँ लिखा MS वर्ड, ये राइट से आ रहा है। हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हमें जस्टिफाई ऑप्शन का भी यूज़ देखना है। इसके लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए रहता है। सपोज हमारे पास ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके हमने 3 पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर
जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हमने लेफ्ट क्लिक करके जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ किया। जस्टिफाई ऑप्शन से यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड का ये भी बराबर हो जाता है और यहाँ पर भी ये बराबर हो जाता है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। प्रीवियस स्टेज में ये था जहाँ पर कुछ वर्ड का जो यहाँ स्पेस है वो छूटा हुआ था। जैसे ही हम जस्टिफाई कर देते हैं तो ये स्पेस को ऐड करके यहाँ पे ये फिल हो जाता कर देता है जस्टिफाई। देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, to change the text to all capital letter, which option should you use? अब सपोज हमारे पास पैराग्राफ ऑलरेडी है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फॉन्ट साइज, चेंज केस, फॉन्ट स्टाइल और सबस्क्रिप्ट के अलावा में चेंज केस ऑप्शन से हम किसी भी लेटर को कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम ये पैराग्राफ डिलीट कर देते हैं। इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हम थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज से, और हम इस पर चेंज केस अप्लाई करते हैं। होम टैब पर ये चेंज केस ऑप्शन होता है। इस चेंज केस पर 5 कैटेगरी होती है। पहला है सेंटेंस केस। इस केस में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लोअर केस, लोअर केस में सारे लेटर आप देख पा रहे होंगे ये स्मॉल हो गए। ये करने के लिए पहले आपको इसे सेलेक्ट करना जरूरी होता है। अपर केस, अपर केस में ये सारा कैपिटल हो गया है। कैपिटल ईच वर्ड देखेंगे, ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी, पावरफुल का पी, हेल्प का एच। ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। टोगल केस ठीक इसका अपोजिट होता है। जो लेटर कैपिटल होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल लेटर होंगे वह कैपिटल हो जाएगा। हमने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए और अंदर वाले जो लेटर है वो कैपिटल हो गए। 6th क्वेश्चन, which tool is used to add colorful creative text to a document? Word art, font color, shapes, superscript. तो हेयर आंसर इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से हम टेक्स्ट को कलरफुल क्रिएटिव बना सकते हैं। चलिए इसे MS वर्ड ऐप पर हम देखते हैं। हमने इसका पहले इंक्रीज फॉन्ट साइज कर देते हैं जिससे फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा दिखाई दे। हमने कर दिया 26 साइज। यहाँ हमने लिखा केंद्रीय विद्यालय 1 STC जबलपुर। इसे हमें सेलेक्ट करना है और फिर इंसर्ट पर जाएंगे। देन वर्ड आर्ट ऑप्शन इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पर आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर स्टाइल दिखाई दे रहे होंगे। सपोज हमने ये स्टाइल को चॉइस किया, देख पा रहे होंगे ये अभी कलरफुल हो चुका है। पर इसे हम और इफेक्ट देना चाहते हैं। इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट इफेक्ट पर जाकर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर आर्च सेलेक्ट कर देंगे।
और जब यहाँ नीचे बोथ डायरेक्शनल एरो आता है तो हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे और इस ऑप्शन से हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार हम वर्ड आर्ट का यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक? A new page is added to the document. The text become colorful. The document is saved automatically. Image are insert. तो पेज ब्रेक की मदद से हम a new page is added to the document, एक नया पेज ऐड हो जाता है। चलिए देखते हैं। हमने इसे डिलीट किया। यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज थोड़ा कम करना होगा, हमें पैराग्राफ चाहिए है। पैराग्राफ के बाद सपोज ये पैराग्राफ पर इस पॉइंट से हमें कुछ और लिखना था जो हम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए है। तो इसके लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट अ पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कर्सर से राइट साइड का जितना भी पोर्शन था पैराग्राफ का वो नेक्स्ट पेज पर आ चुका है और यहाँ पर हमारा स्पेस ब्लैंक हो गया, जहाँ पे हम जो मैटर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which menu will you use to add picture, shapes और clip art? तो किस ऑप्शन से हम MS वर्ड पर पिक्चर, शेप्स एंड क्लिप आर्ट का यूज़ कर पाते हैं, देखते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू एंड व्यू मेन्यू। तो हम इंसर्ट मेन्यू या इसे इंसर्ट टैब भी बोलते हैं। तो इंसर्ट टैब से हम पिक्चर, शेप्स और आइकन आदि इंसर्ट कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। सपोज हमने एप्पल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। देख पा रहे होंगे इस प्रकार हम इंसर्ट कर सकते हैं आइकन्स या शेप्स और या पिक्चर। शेप्स के लिए आपने सपोज रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया और लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करके आपने यहाँ से शेप इंसर्ट किया। इंसर्ट पे जाकर हम पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने दिस डिवाइस पर क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोड पर इमेज है MS वर्ड का लोगो का, इसे हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। ये देख पा रहे होंगे ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ में है। इसे हमें बोथ डायरेक्शनल जब कॉर्नर पर जाएंगे एरो आने पर हम इसे रीसाइज कर सकते हैं। इमेज को मूव करने के लिए ये मूव नहीं हो पा रही है अभी। इमेज को मूव करने के लिए आप पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, रैप टेक्स्ट पर, पोजीशन टाइट इसे सेलेक्ट कर देंगे और देख पा रहे होंगे आप इस इमेज को अब लेफ्ट क्लिक को होल्ड कर कर मूव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट? इसके लिए हम MS वर्ड पर जाएंगे। सपोज हमने यहाँ पर अपना कर्सर डबल क्लिक करके क्लिक किया और हमने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2 लिखना चाह रहे हैं।
इक्वल टू 4 होता है। पर जैसे ही हमने 2 की पावर 2 लिखा, पहले तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। हम 2 की पावर को 2 लिखना चाह रहे हैं, पर हम यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं, जिसमें ये 2 जो होता है ये अबव होता है इस 2 के। तो इससे पहले ये 2 जो है हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट जो कि कैप्शन में दिखाई दे रहा है, इसे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, to add the current date time to your document, which menu will use? Format, insert, file, edit, insert. तो insert बी ऑप्शन देखते हैं, हमने एंटर किया, इंसर्ट टैब पर गए और यहाँ पर हम डेट एंड टाइम जो कि ये रहा क्लिक कर देंगे। जो सिस्टम का जो आज का जो करंट डेट होता है वो यहाँ पर शो करता है। तो आप फरवरी या डिफरेंट टाइप के यहाँ पर स्टाइल हैं, डेट के साथ टाइम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने सपोज ये सेलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया। का फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है, इससे पहले हम डिक्रीज कर देते हैं। ये रहा। टाइम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर टाइम भी होता है, ओके किया हमने। टाइम सिस्टम का जो भी करंट टाइम होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। व्हेन वी स्टार्ट word, a new blank page appear on the screen. The word answer. The text can be copied by the Control C key. Suppose हमें ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसे यहाँ पर भी लाना है, थर्ड लाइन पर, तो हमने इसे कॉपी किया। कॉपी के साथ हम यदि हम शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए कंट्रोल को प्रेस करके आपको ये सी बटन को प्रेस करना होगा। कंट्रोल को होल्ड करके सी बटन, जैसे ही हम कंट्रोल सी करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड ओपन कर देते हैं। हमने कंट्रोल सी किया तो ये क्लिपबोर्ड पर आ चुका है और जहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है तो हम यहाँ पर अब पेस्ट ऑप्शन से कंट्रोल वी उसका शॉर्टकट की है, पेस्ट कर सकते हैं मैनी टाइम, जितने टाइम चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बटन आर द प्लेस अंडर द होम टैब। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये होम टैब के अंदर ही पाया जाता है ऑप्शन। इटैलिक से जो टेक्स्ट होता है हमारा वो थोड़ा बैंड हो जाता है हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज लोकेट बिलो द टाइटल बार, तो रिबन इज लिक्विड द बिलो द टाइटल बार। तो एमएस वर्ड पर ये ऊपर वाला सबसे टॉप में जो होता है वो टाइटल बार कहलाता है और ये सारे टैब कहलाते हैं और टैब के नीचे वाले ऑप्शन को हम रिबन बोलते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये पूरा रिबन कहलाता है और ये टैब कहलाते हैं। ऊपर वाला ये टैब कहलाता है, टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आइकन के कुछ शेप है। सेव का आइकन ये है, कट करने से क्या होता है चलिए देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कट किया, होम टैब पर गए हम, कट करने से भी ये जो टेक्स्ट है वो क्लिपबोर्ड पर आ जाएगा, देख पा रहे होंगे टाइम क्लिपबोर्ड पर आ गया है और हमने यहाँ पर कर्सर ब्लिंक किया, इसे हम पेस्ट कर देते हैं। कट करने से
जो टेक्स्ट होता है वो उस प्लेस से हटकर क्लिपबोर्ड पर आ जाता है और हम इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी सॉरी कॉपी जो होता है वो डुप्लीकेट करता है। टेक्स्ट जहाँ पर है वो वहाँ पर भी रहेगा और हम जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर ब्लिंक कराकर हम पेस्ट कर सकते हैं। कट से चीज़ वहाँ से मूव हो जाती है। सेव ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट हो चुका है। सेव ऑप्शन, हम कैसे सेव कर पाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को? इसके लिए MS वर्ड पर जाएंगे। सपोज हमें यह फाइल सेव करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का नाम document1 लिखा हुआ है। फाइल में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। दिस PC पर आप डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट पर आप फाइल का नाम देंगे। हमने ये डाउनलोड वाले फोल्डर पर या डॉक्यूमेंट पर हमने डाउनलोड पर हमने इसे सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। दिस PC में जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और MS वर्ड का ये फाइल सेव हो चुका है। यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। हाउ टू ओपन MS वर्ड? क्लिक टू स्टार्ट बटन, प्रोग्राम Microsoft Office, then Microsoft Word to open Microsoft Word. Thank you and subscribe it.